सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता और जब कोई समाज की जड़ें हिलाने की बात करता है तो उसे विरोध, अपमान और झूठे इल्जामों की आंधी झेलनी पड़ती है। संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष, 2025 में आई न्याय की रोशनी, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता कैमरा, सतलोक आश्रम की झलक। सत्य की राह पर चलने वालों को कांटे ही मिलते हैं, लेकिन जब राह सच्ची हो तो अंत में जीत भी मिलती है। यही कहानी है संत रामपाल जी महाराज की, जिन पर समाज ने झूठे आरोप लगाए, लेकिन न्याय ने आखिरकार 2025 में कहा, सत्य अभी भी जीवित है। हरियाणा के एक गांव से निकले संत रामपाल जी महाराज ने समाज को सत्य ज्ञान देने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि वेद, गीता और पुराणों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं। उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास और झूठे धर्माचार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाई और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो 2025 तक चला। 2006 में आर्य समाज के साथ मतभेद के बाद संत रामपाल जी पर केस दर्ज हुआ। 2014 में बरवाला आश्रम में जो हुआ वो एक साजिश थी। प्रशासन ने कहा आश्रम में लोग बंधक हैं, लेकिन जब वीडियो और चश्मदीद गवाह सामने आए तब सच्चाई कुछ और ही निकली। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा नाम जिसने अध्यात्म को तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने की कोशिश की। उनका जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले में हुआ। एक सामान्य परिवार से आने वाले रामपाल जी ने सरकारी नौकरी को छोड़कर अध्यात्म का मार्ग चुना। विचारधारा और प्रचार, सतलोक आश्रम, प्रवचन, श्रद्धालुओं की भीड़। उन्होंने सतलोक आश्रम की स्थापना की, जहां उन्होंने वेद, गीता और पुराणों के आधार पर सत्य ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा हैं और यही बात कुछ धार्मिक ठेकेदारों को चुभ गई। 2006 से शुरू हुआ विवाद 2014 में चरम पर पहुंच गया, जब बरवाला, हरियाणा में आश्रम को पुलिस ने घेर लिया। 6 महिलाओं और एक बच्चे की मौत के आरोप में रामपाल जी को गिरफ्तार किया गया। उन्हें देशद्रोह, हत्या, साजिश जैसे कई संगीन आरोपों में जेल भेजा गया। न्याय की ओर वापसी, कोर्ट के बाहर समर्थकों की भीड़, हाई कोर्ट के बाहर की तस्वीरें। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि संत रामपाल जी निर्दोष हैं और उन्होंने केवल समाज में व्याप्त अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश की। उनका संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का है जो सत्य को सामने लाना चाहती है। बताएं क्या चाहेंगे अगला स्टेप? झूठे केस में फंसाए गए संत रामपाल जी महाराज को आखिरकार मिला इंसाफ। आराई अब वो रिहा हो चुके हैं। एक संत जो समाज को शराब, नशा, दहेज और व्यभिचार से मुक्त करना चाहता था। एक संत जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली। उसी संत को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। आज वो निर्दोष साबित हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अब रिहा हो गए हैं। सच्चाई का खुलासा। साल 2014 में मीडिया में अचानक एक तूफान सा आया। हर न्यूज़ चैनल चिल्ला रहा था, संत रामपाल जी ने ये किया, वो किया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये एक सुनियोजित साजिश थी। 2006 का एक पुराना केस जिसे पहले ही निपटा दिया गया था, उसे अचानक फिर से खोला गया। फिर 2014 में हिसार घटनाएं, जहां पुलिस ने खुद कई लोगों को घसीटा, लाठीचार्ज किया, लेकिन दोष संत रामपाल जी पर डाल दिया गया। बिना किसी जांच के मीडिया ने संत रामपाल जी को दोषी ठहरा दिया। हर चैनल पर अफवाहें फैलाई गईं, जैसे कि उनके पास हथियार हैं, बंकर हैं, लोगों को बंधक बनाया गया है। लेकिन जब जांच हुई तो न कोई हथियार मिला, न कोई बंकर, न कोई बंधक। फिर क्यों बनाया गया उन्हें विलेन? अब आया फैसला, रिहाई की खबर। सितंबर 2025, वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्यायपालिका ने साफ कहा, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। अब वे पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उन पर लगाए गए सारे झूठे आरोप गिरा दिए गए हैं। अब जनता को समझना है सच्चाई। संत रामपाल जी को बदनाम करने की ये एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि वो धर्म के नाम पर हो रहे ढोंग को उजागर कर रहे थे। वो असली वेदों, गीता और पुराणों की बातें कर रहे थे। लाखों लोग उनके बताए रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी सुधार चुके हैं। अब जब सच सामने है, क्या आप अब भी झूठ पर विश्वास करेंगे? एक संत को झूठ में फंसाया गया, वो जेल गया, मगर टूटे नहीं, क्योंकि सच्चाई के साथ परमात्मा होता है। जय कबीर साहिब, जय संत रामपाल जी महाराज। 10 साल की जेल के बाद अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। हत्या के केस में सज्जा को निलंबित कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि अपील लंबित है और जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, रामपाल जी को जेल में रखना उचित नहीं।